अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं जिनको उनके शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इनके मुंह पे थूकता भी था, जिससे ये तंग आकर इन्होंने अलहदगी ले ली और अपने जो जहेज़ है और अपना हक मैन है उसकी डिमांड की, तो इनको ज़लील व रुस्वा किया गया। आज ये लाहौर शहर में अकेली जॉब कर रही हैं और ये मेरे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिनको अभी ये भी नहीं पता कि हमारा बाप कहाँ है, किस तरह का था, और अपनी माँ के साथ रहती हैं और ये वालदा इनकी कफ़ालत कर रही हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक। मुझे बताएं कि क्या वजह बनी कि आपका शोहर आप पे तशद्दुद करता था और हत्ता कि आपने बताया कि वो आप पे थूक भी देता था। ऐसी क्या सिचुएशन थी? भाई वो यही थी कि वो नशा करता था। नशा करके उसे जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े करना, घर में आके गाली गलौज करना, तोड़ फोड़ करना, बच्चों को हरासा करना, मुझे गालियाँ देना, यही उसकी मामूल था रोज़ का। ठीक है, और इसी तरह करते करते आखिर जो है वो बात डिवोर्स तक पहुंच गई। आपकी शादी अपनों में हुई थी या गैरों में? मेरी शादी अपनों में हुई थी। मेरे मामू का बेटा था वो, उसके साथ मेरी शादी हुई थी। मेरे भाई की शादी उसकी बहन के साथ हुई थी और मेरी शादी उसके साथ हुई थी। यानी कि वट्टे सट्टे में? जी, वट्टे सट्टे में। तो फिर अक्सर देखा जाता है कि जो शादी अपनों में हो उसमें बड़े जो होते हैं मामला सेटल कर देते हैं और जो छोटी छोटी गलत फहमी होती है उसको दूर करते हैं, कि आप में कोई ऐसा नहीं था? हमारे भी बड़े थे, लेकिन हमारे बड़े उसके आगे अगर कुछ बोलते थे तो वो बड़ों की भी इज़्ज़त नहीं करता था। वो उनको भी उसी जगह वो मुंह पे ही गाली गलौज करके इस तरह उसका वो अगर कोई इस तरह के कोई जिरगा होता है जिस तरह बरादरी में होता है या इस तरह का कुछ होता, वहाँ पे वो गन लेके चला जाता। इस तरह की हरकतें वो करता था। आपने डिवोर्स ले ली? डिवोर्स मैंने नहीं ली, उसने खुद मुझे दी है, क्योंकि मैं उसकी जब मेरी शादी हुई मैं 1 साल बाद उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो गई थी। मगर मैंने ये जो आगे का अरसा गुजारा है मैं सिर्फ़ इसलिए गुजार रही थी कि मेरी बच्चियाँ हैं और मैंने जो है वो इससे डिवोर्स नहीं लेनी, क्योंकि अगर वो सर पे था तो चलो जैसा भी था सर पे वो था, इनका बाप था, सर पे वो था, तो इस वजह से मैंने उससे कोई डिवोर्स का मुतालबा नहीं। उन्होंने खुद दिया आपको डिवोर्स? उसने खुद दी है। उसने गाली गलौज किया है मुझे इतना। जिस दिन उसने डिवोर्स दिया उस दिन उसने मुझे इतना मारा है। उसकी माँ ने मुझे एक साइड से पकड़ के, उसकी बहन ने पकड़ा हुआ था, उसने मेरे मुंह पे थूका है। सब पूरी जो हमारी मोहल्ला था उसके सामने ये चीज़ हुई है, उसके सामने ही उसने मुझे डिवोर्स दी। तो आप वहाँ से अपने घर गई थी? वहाँ से फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई हूँ। उस रात तो मैं जैसे तैसे करके उधर ही एक थे हमारे भाई थे रिश्ते में, भाभी थी, उनके पास रही हूँ वो रात तो, क्योंकि उसने मुझे शाम 5 बजे घर से 6 बजे निकाला। उस टाइम सर्दियों के दिन थे, मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। उस रात फिर मैं वहाँ पे ही रही और सुबह सवेरे मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। कितने साल आपकी शादी चली है? मेरी शादी 10 साल चली है और जिस टाइम मैं गई हूँ मेरे बच्चों के मैंने उसके घर से कोई चीज़ नहीं ली थी। मेरी बच्ची जो थी नंगे पाँव ये बच्चियाँ गई हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मुझे टिकट वगैरह भी मेरे भाई और भाभी ने उन्होंने ही लेके दिए थे कि मैं घर पहुंच जाऊं किस तरह से, और मेरे बच्चे उन सर्दियों में नंगे पाँव गए थे वहाँ। अक्सर देखा जाता है कि जो वट्टे सट्टे की शादी हो, अगर एक तरफ डिवोर्स हो जाए तो दूसरी तरफ भी डिवोर्स हो जाती है। क्या आपकी जो भाई के घर उसकी बहन थी उसको भी डिवोर्स हो गई थी? नहीं, उसको डिवोर्स पहले तो हो रही थी, क्योंकि जब बरादरी वाले बैठे उन्होंने यही फ़ैसला किया कि हम जो है इस लड़की को भी डिवोर्स हो गए, तो उस टाइम भाई भी इस चीज़ पे एग्री हो गए थे, सारे थे। लेकिन मैंने उस टाइम, मैं कसम खा के कहती हूँ कि अल्लाह को हाज़िर नज़र कि मैंने उस टाइम पे ये कहा कि मैंने कहा मेरी किस्मत में जो था वो हो गया, अब इसको डिवोर्स ना हो, क्योंकि मेरी किस्मत मेरी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी किस्मत ख़राब निकली है तो मैं इसकी भी ख़राब करूँ। मुझे बताइएगा कि अब आपके पास ये 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, कैसे इनकी कफ़ालत कर रही हैं, ख़र्चा वगैरह कैसे मैनेज कर रही हैं? भाई मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है, जॉब करके जो है इनकी ख़र्चा कर रही हूँ। फोर जो अगर थोड़ा बहुत रह जाता है वो मेरे तीनों भाई जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कर देते हैं। जिस तरह इनके स्कूल का कोई हो गया एक्स्ट्रा ख़र्चा किसी तरह का आ जाता है तो वो फिर खुद से वो कर लेते हैं। मैं तो लाहौर में ये मकान आपका अपना है? नहीं, मकान मेरा अपना नहीं, मैं रेंट पे रहती। कितना रेंट है? 12,000 इसका रेंट है।
तो मैनेज कर लेती हैं? बड़ा मुश्किल है रेंट के मकान में रहना और अपनी 2 छोटी बच्चियों की कफालत करना। यकीन करें, जब तक मैं वकील को पैसे दे रही थी उस टाइम तक आप यकीन करें कि इतना मुश्किल हो रहा था मैनेज करना कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इन्हीं में से ये चीज़ें कभी इनकी फ़ीस को छोड़ देती थी कि मैं उसको थोड़े पैसे दे दूं, कभी घर का रेंट कम दे के मैं उसको पैसे दे दूं, दूसरे महीने फिर इस तरह मैनेज करती थी। लेकिन वकील को ज़रा इस चीज़ का तरस नहीं आया, ख्याल नहीं। हालांकि वकील को मैंने ये पास बैठ के बातें बताई थी। मैंने कहा आप मेरे घर के हालात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किस तरह से गुजारा कर रही हूँ, लेकिन उस बंदे को ज़रा इस चीज़ पे तरस नहीं आया कि वो इसी तरह से, मैं जब इन्हें कोर्ट लेके जाती थी, जब वो मुझे इसी तरह वहाँ से बगैर, कभी मैंने आज तक जज की शक्ल नहीं देखी कि मुझे वो किसी के पास ले गया हो कि तुम्हारा केस है, कभी नहीं। मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को, जब मैंने केस किया फरवरी का महीना था, सर्दी में यहाँ से मैं लेके जाती थी, उस बंदे को इतना तरस नहीं आया कि इन छोटी छोटी बच्चियों को लेके अकेली आती है कोर्ट में। तो मैं अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ, कम से कम इसे उम्मीद तो ना दिलाऊँ, इसे कह दूँ नहीं कर सकता हूँ, पैसे खा गया हूँ, इससे तो बता दूँ। मैं तो हर रोज़ यही सोच के सोती थी कि ये जो तारीख आ रही है शायद इस पे मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होता था। हर तारीख पे मैं जाती थी, कभी भी वो नहीं आया। मैंने जब वकील से ये बात पूछी तो वो मुझे यही कहता है कि अभी आप मुझे और मज़ीद पैसे दें तो मैं केस को हल करूँ। 20,000 में उसे दे चुकी थी, 10,000 उसका रह गया था। मैंने उसे कहा आपने तो मुझसे 15,000 कहा था कि 15 मैं बाद में लूँगा, लेकिन आपने तो 20 भी ले लिया, लेकिन आज तक ना वो आया है ना कुछ हुआ है। मैं अकेली ही आती हूँ कोर्ट में, मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ वेटिंग रूम में, बैठे बैठे आप मुझे वापस भेज देते हैं। मैं ऑफिस से आधी छुट्टी लेके जाती थी, इस वजह से छुट्टी लेती थी कि मैंने अदालत जाना है। अदालत जाके मुझे ये पता नहीं होता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है, मैं ऐसे ही चक्कर लगा रही। मेरी बहन परेशान हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और ये जो बच्चियाँ हैं ना, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करेगा। अल्लाह अपने बंदे पे अगर कोई मुश्किल डालता है तो उसका हल भी निकालता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे बताइएगा कि जो बच्चियाँ हैं इनका ख़र्चा वगैरह इनके वालिद साहब देते हैं? नहीं, कोई खर्चा नहीं देता। आज 3 साल से आज तक 1 रुपया उसने नहीं दिया। कभी ये भी एक दफ़ा इसको बड़ा बुखार हो गया था, इतनी मुश्किल से मैंने सारा कुछ अरेंज किया था, उसे पता भी था कि इसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी कभी नहीं पूछा। उसने वहाँ पे नाचने वालों पे पैसे बरसाए, लेकिन उसे भी अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं है। आपके शौहर ने शादी कर ली है? जी, उसने शादी कर ली। और आपने? नहीं। आपने सोचा नहीं कि आप ज़िंदगी अकेली कैसे गुजारेंगी? छोटी बच्चियाँ हैं। मुझे ये बताएं कि उसने शादी कर ली, उसने इनका नहीं सोचा है। अगर मैं भी शादी करके छोड़ दूँ उन्हें या शादी कर लूँ, अपनी ज़िंदगी में चली जाऊँ, इनका क्या कसूर है? नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि माँ वो चीज़ है जो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती है सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। यहाँ भी हमारे पास एक ऐसी मिसाल बैठी है जिन्होंने आज तक शादी नहीं की कि मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा, और उस शख्स ने जिन्होंने इसको तलाक दी और दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया, आज वो दूसरी शादी करके खुशियाँ मना रहे हैं। मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मेरा मीडिया पे आने का यही मकसद है कि मेरा जो हक रह गया है, मेरा जहेज़ वहाँ पे रह गया है, मेरे वहाँ पे हक मेहर की पूरे पैसे रह गए, मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया था। मेरे बच्चों का 3 साल का ख़र्चा उसके पास है, क्योंकि बच्चे उसी के हैं। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। क्या आपको जो जहेज़ मिला था, आप जो जहेज़ वहाँ लेके गई थी, वो भी वापस नहीं दिया? मुझे एक चीज़ भी उसमें से कोई वापस, मैं वहाँ से अपने बच्चों को नंगे पाँव लेके आई थी, मुझे कोई चीज़ किसी ने नहीं दी। और जब भी मैंने उससे बात की, उसने मुझे डरा धमका के, कभी गन के मतलब ये दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गन ये चीज़ें मुझे मतलब दिखा के उसने मुझे खामोश कर दी। मेरी बहन, मुझे बताइएगा, लास्ट में कुछ मुखय्यर हजरात होते हैं हमारे जो डोनेशन देते हैं, ख़र्चा वगैरह देते हैं। अगर कोई मुखय्यर हजरात आपकी हेल्प करना चाहे, आपको डोनेशन देना चाहे, तो आपका कोई नंबर वगैरह जो हम शेयर कर दें? नहीं भाई, मैं डोनेशन नहीं लेती। क्या वजह? नहीं भाई, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। मैं अपनी बच्चियों को खुद पाल रही हूँ, मैं जिस तरह भी गुजारा करूँगी, मैं इंशाल्लाह इन्हें हक हलाल खुद अपना कमा के खिलाऊँगी।
नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है जी। एक माँ बड़े मुश्किल हालात से गुजारा कर रही है। इनके घर में हम आए हैं तो कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो माँ कह रही है कि मैं ख़ुद काम करके और अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करूँगी, उनको तालीम दिलवाऊँगी और ख़ुददारी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।